अस्सलाम वालेकुम तालिबात। मैं आमना गिल हूँ, लेक्चरर अरबिक। हमारा सब्जेक्ट है अल-क़िराअत वल किताबा, जो हम BS अरबिक में सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे थे। बीच में क्लासेस कोरोना वायरस की वजह से रुक गई, लेकिन फ़िलहाल उसी सब्जेक्ट को हम लोग फ़ाइनल टर्म तक रिवाइज़ करेंगे इंशाल्लाह। तो बच्चों, सब्जेक्ट का नाम मैंने बताया था अल-क़िराअत वल किताबा। क़िराअत बोलते हैं रीडिंग को और किताबा बोलते हैं राइटिंग को। आज सबसे पहले मैं अरबिक के हवाले से कुछ डिस्कस करना चाह रही थी। ये इंट्रोडक्शन है अरबिक का, जो हमने बिल्कुल BS के शुरू में पढ़ा था। मैंने बताया था, सब बातें, सब डिस्कशन हुई थी, लेकिन एक दफ़ा मैं चाह रही थी कि इसको ये रिवाइज़ हो जाए। तो बच्चों, अक्सर बच्चे ये सवाल करते हैं, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि अरबी ज़बान क्यों ज़रूरी है, सीखनी क्यों चाहिए, फ़ायदे क्या हैं। एक लिहाज से इसका छोटा सा शॉर्ट ब्रीफ तारुफ करा दूँ। तो बच्चों, इसके लिए सबसे पहले मैं ये चाह रही हूँ कि कुरान पाक की कुछ आयात को मैं आपके सामने रखूँ, ताकि आप उनको देखें, हमें आइडिया हो कि कुरान पाक में अरबी ज़बान का तारुफ किस हवाले से है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत यूसुफ की आयत है इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबियन लअल्लकुम ताक़िलून। बेशक हमने कुरान पाक को अरबी ज़बान में नाजिल किया ताकि तुम अक्ल रखो। इसकी थोड़ी सी तशरीह में देखें, तशरीह ना देखें, सिर्फ आयत के ऊपर गौर करें तो देखें कि कुरान पाक को अरबी ज़बान में नाजिल किया ताकि तुम अक्ल रखो। इसका मतलब ये हुआ कि अरबी ज़बान का ताल्लुक़ अक्ल के साथ जुड़ा गया है। सूरह ताहा की आयत देखें, और सेम वही है, कज़ालिका अंज़लनाहु कुरआनन अरबिया, कि इसी तरह हमने कुरान पाक को अरबी ज़बान में नाजिल किया। सूरह शूरा में है नज़ल बिही रूहुल अमीन, कि ये कुरान पाक रूहुल अमीन यानी हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए नाजिल हुआ। अला क़ल्बी का, आपके दिल पर, लितकून मिनल मुनज़िरीन, ताकि आप डराने वालों में से हो जाएं। अगली देखें, बिलिसानी अरबिय्यिम मुबीन। ज़बान कौन सी है? अरबी है। मुबीन, खुली, वाज़ेह। अब ये वर्ड मैं ज़रा आगे एक्सप्लेन करूँगी कि अरबी जो है वो मुबीन, वुसअत वाली ज़बान कैसे, वाज़ेह ज़बान कैसे है। आगे देखें, किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबिय्यन लिक़ौमी यअलमून। किताब ऐसी है कुरान पाक, फुस्सिलत आयातुहु, जिसकी आयतें खोल खोल कर बयान की गई हैं। कुरान है, अरबी ज़बान में है। लिक़ौमिन यअलमून, उस कौम के लिए जो इल्म रखती है, जो कौम जानती है। अभी जानने की तशरीह भी हम आगे करेंगे। आगे है इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबियन लअल्लकुम ताक़िलून। बेशक हमने उसे कुरान पाक अरबी ज़बान में बनाया ताकि तुम अक्ल रखो। आगे मैं इसकी मज़ीद बच्चों तशरीह करती हूँ। एक हदीस है, वो हदीस के उसकी मैं आपको बता, इसकी मैं रीडिंग करके बताती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो बच्चों। हदीस है उहिब्बुल अरब लिसलास, के अरब से 3 वजूहात की बिना पर, उहिब्बु हुब्बा से है, मोहब्बत के लिए बोलते हैं, पसंदीदगी, मोहब्बत रखना, अटैचमेंट फ़ील करना। रीज़न क्या है? लिअन्नी अरबी, पहली रीज़न ये है कि मैं अरबी हूँ, यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अरबी हूँ। वल कुरआनु अरबी, और कुरान पाक अरबी ज़बान में है। व कलामु अहलिल जन्नत अरबी, और जन्नतियों का कलाम अरबी ज़बान में होगा। आगे इसके बारे में कुछ खुलासे में है, तस्वीर किया कि कुछ इसमें ज़ोफ़ पाया जाता है, लेकिन इसको तरगीब व तरहीब के लिए इजाज़त भी दी जाती है। तो स्टूडेंट्स ये देखें कि अरबी के साथ अटैचमेंट 3 वजूहात की बिना पर रखी जा सकती है। अब देखें, हमारे उस्ताद कहा करते थे कि नीयतों को फल लगता होता है, तो ये नीयत बनाने के लिए एक बेहतरीन वर्ड्स हैं, बेहतरीन हदीस है कि अरबी ज़बान को पढ़ने के लिए अपनी नीयत बना लें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान क्या थी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अरबी है। हम जो कुरान पाक पढ़ते हैं वो अरबी ज़बान में है,
और आगे इंशाअल्लाह जब हम जन्नत में जाएंगे तो हमारी ज़बान अरबी होगी, हम अपनी ज़बान कुछ सीखी होगी, कुछ इंशाअल्लाह ताला के साथ सिखाएंगी इंशाअल्लाह आगे जाकर इंशाअल्लाह। इसी में मैं मज़ीद हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु का कॉल है, मैं वो कोट कर देती हूँ। वो कहते हैं तअल्लमुल अरबिया फ़इन्नहा मिनद्दीन, के अरबी ज़बान को सीखो। तअल्लमु इल्म से है, इल्म हासिल करो। फ़इन्नहा मिनद्दीन, के वो दीन में से है, दीन का हिस्सा है। इसी तरह मज़ीद फरमाते हैं कि तअल्लमुल अरबिया फ़इन्नहा तज़ीदु फ़िल अक़ली, के अरबी ज़बान को सीखें। वजह क्या है कि वो अक़ल में इजाफ़ा करते हैं। अब ये पूरा में जो एम्फसाइज मेरा जो ज़ोर है ना वो अरबी ज़बान के ऊपर इसलिए है, ये नहीं कह रही कि ज़बानें सीखना सिर्फ अरबी सीखनी चाहिए। एक शायर आगे इसी में है, उनका एक मिसरा बीच में है, मैं कोट कर देती हूँ। वो कहते हैं हिफ़्ज़ुल लुगात फ़र्ज़ुन अलैना का फ़र्ज़ सलात। वो कहते हैं कि ज़बानों को हिफ्ज़ करना हम पर ऐसे फ़र्ज़ है जैसे कि हम पर नमाज फ़र्ज़ है, क्योंकि इसके ज़रिए हम दीन को मज़बूत करने में कामयाब होते हैं। हम अपनी एक ताकत है ना, वो ताकत बनाते हैं इन ज़बानों को हिफ्ज़ करने के ज़रिए। अब मज़ीद देखें कि सबसे मज़बूत ताल्लुक़ हमारा जो अरबी ज़बान के साथ है वो कुरान पाक के साथ है। कुरान पाक के साथ ताल्लुक़ कभी हमारा टूट सकता है? नहीं टूट सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये वो ज़बान है जो कुरान पाक, ये वो किताब है जो कि क़यामत के दिन तक पढ़ी जाएगी। इसको हिफ्ज़ करने वाले मौजूद हैं, जो इसको याद करते हैं, ज़बानी याद करते हैं। और कभी आपने देखा कि कोई बंदा ये बात कहे कि नहीं इसको मैं अपनी ज़बान में पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ता उसको अरबी ज़बान में? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो ज़बान अल्लाह ताला की ज़ात ने नाजिल की है उसको हम सीख के शुरू से नूरानी कायदे पे लग जाते हैं, अलिफ बा ता सा, यही तो है ना, ताकि हम इस ज़बान को सीखें ना चाहते हुए जैसा भी। इसके साथ हमारा लिंक इतना मजबूत है कि हम इनकार नहीं कर सकते। इसके लिए मज़ीद मैं आपको एक लाइन कोट कराती हूँ, बड़ी अच्छी लाइन है, वो मुझे पसंद थी। लाइन ये है बच्चों, यकफ़ी अल-लुगतुल अरबिया शरफ़न अन्नल्लाह अनज़ला बिहा किताबा, कि अरबी ज़बान के लिए बड़े शर्फ़ की बात यही है, बड़ी खुशी की बात, बड़े इज़्ज़त की बात यही है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने इस ज़बान में अपनी किताब को नाजिल किया है। उस दौर में ज़बानें बहुत सारी थीं। अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं, सामी ज़बानें हैं, सामी ज़बानें के अंदर से इसकी इतनी बैक एक हिस्ट्री निकलती है। उसमें देखें उस दौर में इब्रानी भी, संस्कृत भी, और पता नहीं कौन कौन सी ज़बानें थीं जो सुरियानी और यूनानी लैंग्वेजेस थी, फ़ारसी ज़बान भी मौजूद थी, और सारी यानी काफ़ी सारी ज़बानें। लेकिन उसमें अरबी ज़बान का मुंतखब होना एक बड़े शर्फ़ की बात है। इसका मतलब ये है कि ज़बान ख़ास है, इस ज़बान को सीखना भी एक ख़ासियत वाली बात है। आगे इस सिलसिले में एक वाक़या आप लोग शायद पहले भी सुन चुके हैं कि ख़ातून का तज़किरा आया, वो शायद मैंने फ़ेसबुक पे ही पढ़ा। वो ये था कि ख़ातून जो है वो गरीब थी, पढ़ा लिखा के बच्चा उन्होंने बाहर भेजा, बच्चा बाहर चला गया, अबॉर्ड इनकम के सिलसिले में चला गया। बच्चे की इनकम अच्छी खासी थी, बच्चे ने अपनी माँ को पीछे से भेजना शुरू कर दिए रकम और बाकी जो खतूत वगैरह थे। तो मदर चूँकि पढ़ी लिखी नहीं थी तो वो अपने बच्चे के भेजे हुए ख़त को सीख ना सकें, उनको देख ना सकें कि वो जो बच्चा लिखता क्या है और भेजता क्या है। बस उसने जो खतूत वगैरह भेजे उसको वो माँ सेंध संभाल के संदूक में रखती रही और अपना गुजारा बड़ा मुश्किल से करती रही। उसमें खाने पीने का कभी लोगों से ले लिया, कभी कैसे ले लिया, ये मैं खुलासा उसका बयान कर रही हूँ। तो उसका फिर ये था बच्चों कि वो खातून मर गई, तो जब उसको दफनाने के लिए इर्द गिर्द के लोग इकट्ठे हुए तो उन्होंने देखा कि एक संदूक है, उसके अंदर बेतहाशा रकम के चेक और पैसे और खतूत के अंदर बार बार मेंशन किया। चूँकि वो खातून अनपढ़ थी तो उसने अपने बेटे की ज़बान को अंडरस्टैंड, लिखी हुई ज़बान को अंडरस्टैंड ना किया। बस वो ही समझती थी कि ये मेरे बेटे ने भेजा है, उसको आंखों से लगाया, दिल से लगाया, उसको रख दिया। तो थोड़ा सा इस ख़त के साथ अपना आपको ज़रा अटैच करके देखें तो क्या हमारा मामला ऐसा नहीं है कि हमने कुरान पाक को अल्लाह की जो किताब है उसको आंखों से लगाया, दिल से लगाया और उसको रख दिया। हम क्या समझते हैं कि उस बुक के अंदर हमारे लिए मैसेज क्या कन्वे हुआ है? नहीं समझते।
तो इसके लिए जो है वो समझ लें कि आपके अरबी ज़बान सीखना हमारे लिए लाजमी है ताकि हम कुरान पाक को समझ सकें। उसके लिए देखें, वकील के लिए कानून पढ़ना लाजमी होता है, वो कानून की बुक पढ़ता है तो वकील बनता है। इसी तरह डॉक्टर जब बनते हैं तो वो अपने लिए क्या डॉक्टर की बुक नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि अगर वो पढ़ेंगे तो वो डॉक्टर बनेंगे। तो क्या दीन को समझने के लिए हम अरबी नहीं पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे, ये हमारे लिए लाजमी है ताकि हम अपने दीन को समझ सकें। ये वो एक स्टेप है जिसकी नीयत मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा करे। ये नीयत के लिए है। अरबी ज़बान में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ अरबिक दीन के लिए ही है, लेकिन एक ये हमारी वो नीयत है, मैं पहले बता चुकी हूँ, इन्नमल आमालु बिन्नियात, के हर अमल का ताल्लुक़ नीयत के साथ है। और नीयत बेस है, और बेस के ऊपर हमेशा एक समर, एक दरख्त बनता होता है। तो ये बेस अपनी यही रखें कि ये वो ज़बान है जिसको अल्लाह ताला की ज़ात ने चुना हुआ है, ख़ास ज़बान है। मज़ीद इस सिलसिले में बच्चों कुछ बातें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। इस ज़बान की मैंने पीछे लफ्ज़ बोला था, मुबीन कौन पाक की आयत है, वाज़ेह खूबसूरत ज़ुबान है, उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। तो ज़बान की खूबसूरती के हवाले से मैं आप लोगों को जाहिलियत की शायरी, ये वो शायरी है जो कुरान पाक के आने के से पहले जाहिलियत का जो हमारा पीरियड है, वो सारा पीरियड इस दौर में आता है, दौर जहल है, जाहिलियत का दौर है, वो सारा इसमें आता है। आप वो देखें कि उस दौर में जो शायरी हुआ करती थी वो उस दौर की अरबी की एक नुमाइंदा किस्म की चीज़ थी, उनको वो रिप्रेजेंट करती थी कि उस दौर में अरबी कैसे बोली जाती थी। तो इतनी खूबसूरत शायरी हम देखते हैं ना, असहाबुल मुअल्लिकात हैं, जिनकी शायरी के मजमुआत हैं, वो खाना काबा पे लटकाए जाते थे। तो उनमें से एक शायर है इमरुल कैस, मैं उसकी शायरी आपके सामने रखती हूँ। कुछ शेर हैं, आप उनकी जो बिल्कुल एंड के अल्फाज हैं ना, आप उनका रिदम चेक करें, उनके अंदर इतनी खूबसूरती, इतनी लंबे जो कसीदे हैं उनके सारे के सारे उन्होंने एंड तक एक ही वज़न के ऊपर रखे हैं। और शायरी में खूबसूरती और उनके अल्फाज की वुसअत, ये सब बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं। मैं आपको सामने उनके कुछ अशार रखती हूँ, वो शायर आप लोग अशार देखिए उनके कसीदे का पहला शेर है, किफ़ा नब की मिन ज़िक्रा हबीबिन व मंजिली बेसिक्तिल्लिवा बैन दखूली फ़हाउमली। अभी इसी का वज़न चेक करते जाइएगा, इसी के आगे मैं जाती हूँ। ये अपने ये इनके यहाँ एक ट्रेंड था कि वो पहले जब वो कसीदा स्टार्ट करते थे तो वो इस तरह के शेर कहा करते थे जिसमें वो अपने महबूब का तज़किरा या कुछ ऐसे मंजिल के बारे में डिस्कस किया करते थे। इसी का बच्चों अगला शेर देखें, वलैलिन का मौजिल बहरी अरखा फुदूलहू, कि रात ने अपने जो है वो मेरे ऊपर ऐसे गालिब आई हुई है जैसे कि समंदर की मौजें हों, और मुझ पर उसने अपने पर्दे फैलाए हुए हैं। इसी तरह मुझ पर मेरे गम गालिब हैं ताकि वो मुझे लियबतली अलैया बिअनवाइल हुमूम लियबतली, ताकि वो मुझ पर ऐसे छाई हुई हैं ताकि वो मुझे आज़माएं, ताकि वो मुझे देखें कि मैं किस तरह इस आज़माई से निपटता हूँ। इसी का अगला शेर है, अला अय्युहल लैलुत तवील, ए लंबी तवील रात, अला अंजलि, क्या तुम नहीं हटती, मुझसे दूर नहीं होती हो, बेसुबहिन, सुबह के साथ। आगे वो मज़ीद कहता है, मल इस बाहु मिन का बी अमसली, कि नहीं है सुबह लेकिन वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही होगी। जो फीलिंग आपकी रात को है, जो परेशानी आप रात को सफ़र कर रहे हैं, वो सुबह के वक्त भी तो होगी। अब आप देखें इनका बिल्कुल लास्ट वाला जो बिल्कुल वज़न है वो बिल्कुल सेम आ रहा। यबतली है, ये पहला शेर है, और ये जो बाकी ये शायर मैंने जो बाकी शेर रखे हैं, ये सारे शेर इसके कसीदे में आगे जाकर आते हैं। इसी तरह इसका बहुत खूबसूरत शेर मैं आपके सामने रख रही हूँ बच्चों। वो शेर देखें, मिकरिन मिफ़रिन मुकबिलिन मुदबिरिन मान। ये मिकरिन, मिफ़र, मुकबिल और मुदबिर, ये घोड़े के उठने की चार एक स्टेप्स बयान किए हैं कि वो कैसे उठ रहा है, किस तरह उसकी टांगों का साइड पर। आप कभी देखें घोड़ा अल्लाह ताला की ज़ात की बड़ी खूबसूरत खलकत है, बहुत खूबसूरत। उसका मजबूत होना, मजबूती में उसकी जो ताकत में मिसाल दी जाती है। अब देखें उसका उठना बता रहे हैं, वो कहता है कि जलमूद सखरी, कि ऐसे है जैसे एक पत्थर की तरह, हत्तहु सैलु मिन अलिम, वो बुलंदी के से नीचे की तरफ लुढ़काया जा रहा हो, गिराया जा रहा हो। तो उसका उठना ऐसा हटके है, ऐसा नुमाया, ऐसा ज़बरदस्त है। तो फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में कमाल देखें आप उनका,
उनकी अपने लैंग्वेज में कमांड देखें कि कितना उनको कमाल है, कितनी उनकी कमांड है। आप उनकी मिसालें चेक करें उनकी, आप शायरी के अंदर आप इसी तरह आप कुछ बिन सायदा यादी हैं, वो शायरी की बात नहीं, वो नसर के हैं, वो भी इंतहाई खूबसूरत तरीके से जो है वो अपने अल्फाज को बयान करते हैं। ये खैर एक अलग टॉपिक है, लेकिन फ़िलहाल बच्चों जो डिस्कस करने वाली बात है वो ये है कि अरबी ज़बान इतनी खूबसूरत ज़बान है, इतनी मुकम्मल ज़बान है, इतनी जामे ज़बान है कि कवायद के एतबार से इतनी मजबूत है कि इसके हर लफ्ज़ का कानून मुकर्रर होता है। बड़े से बड़ा लफ्ज़ भी कोई हो, मतलब हो, तो उसको भी हम एक लफ्ज़ में जमा कर देते हैं कि ये लफ्ज़ इस तरह है। इसी तरह बच्चों, इस ज़बान से हमारा तहज़ीब का रिश्ता है, सिविलाइजेशन हमारी जो हमारा मुल्क है उसके साथ हमारा है, दीन का रिश्ता है, लहजे का भी है, इमला सबका, और तर्ज़ तहरीर भी हमारा सेम है, हमारे हरूफ मिलते हैं, हमारी आवाज़ एक है। और उर्दू ज़बान तो लश्करी ज़बान होती भी इसीलिए कि अरबी ज़बान और बाकी तुर्की ज़बान से मिलके बनी है, बाकी ज़बानों से मिलके बनी है। तो बच्चों, अब फ़िलहाल आगे मैं कुछ तारुफ़ देना चाहती हूँ आपको अरबी डिक्शनरी के हवाले से है। अरबी की डिक्शनरीज आप लोग देखेंगे। अभी मज़ीद आपको बताऊँ कि अरबी के जो वुसअत है उसके अंदर एक बात और कोट कर लें कि अरबी ज़बान में एक हाथ को ले लें, हाथ को यद कहते हैं, हाथ को अरबी में, उंगली को इसबा कहते हैं, और उसके अलावा उंगलियों के नाम भी डिफरेंट है, खिंसर, बिनसर, वुस्ता, सबाबा, इबाम। और इसी तरह हर घंटे के लिए भी अरबी ज़बान में अलग से नाम मुकर्रर है। उसमें देखें कि चांदी रातें हैं तो वो अलग है, अगर वो दूसरी टाइम है और हैं तो वो डिफरेंट, उनके नाम अलग हैं। अब शुरूक, बकूर, गुदवा, जुहा। अब ये जुहा वर्ड आपने इसको देख पाने पर कि आयत में भी आया है, ज़हीरा है, कसर, असर, कसर, असील, ये सारे घंटों का नाम है। अगर वो ये नहीं कहेंगे कि आज 11 बज गए, 12 बज गए, नहीं, वो ये सीधा उन्होंने ये कहना है कि ये वक्त है, वो ज़हीर है, वो ये वक्त जुहा है। तो जुहा का से मुराद वो वक्त मेंशन हो रहा था कि वो वक्त ये है। इसी तरह देखें वर्ड आशी है, कुरान पाक में वर्ड है कि लम यलबसू इल्ला अशियतन औ ज़ुहाहा, कुरान पाक की आयत है ये कि नहीं वो ठहरते हैं। अशिया बोलते हैं रात का कुछ हिस्सा है, जुहा बोलते हैं सुबह का कुछ वक्त, यानी कि वक्त की मेंशन देखें। इसी तरह लफ्ज़ शफ़क़ है, शफ़क़ बोलते हैं बिल्कुल सूरज अंधेरा हल्का हल्का होता है। इसी तरह आप देखें कि सूरत फ़लक में है, कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक मिन शर्रि मा ख़लक़, उसके अंदर भी एक वक्त का अंदर गसक का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ। अब वो सब देखें, ये सारे ये औक़ात के नाम हैं, यानी कि अंधेरे के वक्त कैफियत क्या है और सुबह के वक्त कैफियत क्या है। बच्चों, मज़ीद इसकी वुसअत ये देखें कि एक जो राइटर हैं, वो जो साहिबुल कामूस हैं, वो लिखते हैं कि अरबी में शेर के लिए 500 अल्फाज होते हैं। हम लोग कहते हैं कि शेर आ गया। अच्छा, इंग्लिश में ले जाएं, हम कहते हैं लायन है, इसकी फ़ीमेल को लायनेस बोल लेते हैं। लेकिन मज़ीद ये देखें कि और मज़ीद शेरनी के अलावा शेरी को और कोई लफ्ज़ ज़हन में आता हो, लेकिन अरबिक में अगर वो 500 अल्फाज बोलेंगे तो इसका मुराद क्या होगा? असद, शेर के शेर होगा। इतनी यानी एक वर्ड, एक लफ्ज़ इतने दफ़ा इतनी तरह बोला जाता है। इसी तरह ऊँट के लिए तकरीबन 225 अल्फाज हैं जो ज़्यादा मशहूर है। और इसी तरह सांप के लिए कहते हैं कि 100 के राउंड अबाउट हैं। और डिफरेंट यानी कि एक लफ्ज़ के लिए मुख्तलिफ़ अल्फाज हैं। अभी देखें, एक लफ्ज़ के लिए इतने अल्फाज भी हैं, और इसके उलट, बिल्कुल इसके उलट, एक लफ्ज़ कितने ही मायने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी एक लफ्ज़ के कितने मायने होते हैं। उसमें किताबुल अज़दाद है, मैं एक्सप्लेन करूँ इस बात को। उसका मायने है, उसमें एक लफ्ज़ आता है, एक लफ्ज़ है अरबी का, नहल बोलते हैं प्यासा है के साथ, हाथी वाला है, वो बोलते हैं प्यासा होना। और सेम उसी तरह नहल का मीनिंग होता है कि भरा हुआ होना, शेर होना, मुकम्मल, यानी कि हम प्यासे नहीं हैं, हम मुकम्मल शेर हैं। अच्छा, इसी तरह बच्चों, ये डिफरेंट ऐसे हैं मायने ऐसे हैं जो इतनी खूबसूरती के साथ आते हैं, और वो लाइन में इस सीक्वेंस में इस्तेमाल होते हैं
कि समझ आ जाती है कि इसका मीनिंग क्या होगा। मज़ीद आगे हम अरबी के हवाले से मज़ीद बच्चों स्टूडेंट्स ये है कि अरबी ज़बान बड़ी मुल्की सतह पर बड़ी वसी ज़बान है। दजला से बहरे ओकेनूस तक की ज़बान बोली जाती है। उसमें बेशुमार ममालिक ऐसे हैं, मैं जैसे आपके सामने दिखा रही हूँ कि 20 मुल्कों की कौमी और सरकारी ज़बान अरबिक है और तकरीबन 56 ममालिक जो है वो इसको बोलते हैं ज़बान को। इस तरह बच्चों ये ज़िंदा ज़बान है। आप देखें कि जिस आरियाई ज़बान थी, अबरानी थी, यहूदियों की ज़बान पहले थी, लतीनी ज़बान थी, ईसाइयों की ज़बान थी जो लातीनी ज़बान थी, मजूसियों की ज़बान थी। इसी तरह जो मिस्र के फ़िरौन थे उनके कब्ती कबाइल तो उनकी ज़बान थी, सुरियानी ज़बान थी, यूनानी ज़बान थी। बहुत सारी ज़बानें ऐसी थीं जो कि उस दौर में बोली जाती थी और ज़बानें आई हैं, ख़त्म भी हुई हैं। लेकिन ये ज़बान जब से आई है, इस ज़बान में किसी किस्म की कोई तब्दीली तो वक्त के साथ साथ आई है, लेकिन वो तब्दीली ऐसी है कि कुरान पाक की ज़बान बिल्कुल भी नहीं बदली। वो ज़बान अभी भी ज़बान फुसहा में शुमार होती है और ऐसी ज़बान है जिसका चैलेंज आज तक कोई एक्सेप्ट नहीं कर सका ज़बान की फसाहत के अतबार से। ये वो बच्चे जो कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ चुके हैं वो बेहतर जानते हैं। कुरान पाक की ज़बान का ज़बान पर मुकम्मल कमांड होना नामुमकिनात में से है। बहुत इतनी वसी है कि अगर एक लफ्ज़ खोलते हैं उसका और उसके अंदर से मज़ीद उसकी खूबियाँ और बेतहाशा उसके औसाफ निकल आते हैं। इसमें आप लोगों को मैंने वाक़या पर डिस्कस कर चुकी हूँ, वाक़या नहीं वर्ड डिस्कस कर चुकी हूँ, साहिबा वाला, इमरा वाला, ज़ौजा वाला, कि ये वर्ड बीवी के लिए बोला जाता है और वो वर्ड देखें कि बोला बीवी के लिए जाता है, लेकिन उसकी डिफरेंट कुरान पाक की आयत में डिफरेंट कैफियत के साथ है। जहाँ कहीं बीवी बिल्कुल एक मुनासिब जो असल बीवी के उसमें है तो उसके लिए ज़ौजा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। जहाँ पे देखें साहिबा का लफ्ज़ है, साहिबतिही वाक़ी यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीही व साहिबतिही वाक़ी। जहाँ पे जज्बाती अटैचमेंट नहीं है वहाँ पे क़यामत का सीन होगा, वहाँ से सब भागेंगे, अपने रिश्तेदारों से भागेंगे, तो वहाँ पर ज़ौजा का लफ्ज़ नहीं आया, वहाँ साहिबा का लफ्ज़ आया। तो बच्चों ये सारी इस ज़बान की वुसअत की तरफ निशानदेही है कि ये ज़बान इतनी खूबसूरत तरीके से इतनी खूबसूरत है कि हर जगह पर इसका इस तरह इस्तेमाल होता है। इसके साथ बच्चों हम आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। अभी फ़िलहाल आप लोगों की राइटिंग क्लास का भी सीन इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पे। जो मैं आप लोगों को वर्ड्स लिखवाऊंगी यहाँ पे लिखे हुए लफ्ज़ लिखना सिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जो बाकी चैप्टर्स हैं उनकी भी इंशाल्लाह रीडिंग स्टार्ट होगी और रीडिंग बाकायदा बोल के घर में आप लोगों ने करनी है ताकि आप लोगों की प्रोनाउंसिएशन ठीक हो। और इस किस्म का कोई सवाल है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर रब्ता कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।